विशेष दिन पर विशेष आत्माओं का आगमन, क्योंकि आप सब तिलकधारी आत्माएं, स्मृति का तिलक, कौन सी स्मृति का? कि मैं देवता थी और भविष्य में, भविष्य का निकट भविष्य में देवता बनने वाली हूँ। ये स्मृति का तिलकधारी, आप ताजधारी आत्मा। संगम पे कौन सा ताज दिया बाबा ने? एक तो प्यूरिटी का, लाइट का, और दूसरा जिम्मेवारी का। किस जिम्मेवारी का? ये दुनिया बदलने की जिम्मेवारी का, नरक को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी का, कांटों को फूल बनाने की जिम्मेवारी का। और बाबा ने सबसे बढ़िया तख्त, दिल तख्त दिया है अपना, और बाकी सतयुग त्रेता राजाई के तख्त तो फिर मिलने ही मिलने। जिसने ये दिल तख्त ले लिया उसने सारे तख्त ले। तो ऐसी ताज तिलक तख्तधारी आत्माओं का आज विशेष दिन पे विशेष स्वागत। कई बातें संक्षिप्त में समेटूंगा। कई दिन से लग रहा था क्या मैं बोलता रहूंगा, क्या दीदी बोलती रहेगी, बस 2-3। आज 4 हफ्ता देखे सुने, उम्मीद से बहुत बढ़िया बोले। ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा बोलेंगे। तो और भी हौसला बढ़ा कि ये सारे बहुत जल्दी ही कुछ न कुछ बनने वाले हैं। आप विशेष चुने हुए हो, इसमें भरोसा पहले थोड़ा थोड़ा होता, अब ये तो के चुने होंगे। और आज भरोसा हो गया तो वाकई ये विशेष आत्माएं हैं, देवता बनने वाली आत्माएं। और एक बात, इतना खुशनुमा माहौल जिसकी कल्पना नहीं की थी, कल भी नहीं की थी, आज सुबह भी नहीं थी। अपने आप इतनी खुशनुमा माहौल में आपने डांस किया। मन का डांस तो क्या है, शरीर का डांस भी किया, ऑटोमेटिक, कोई बनावट नहीं। अब ये देख के किसको शक होगा कि स्वर्ग नहीं आओगा? नहीं तो बड़ी बात लगे थी जो शुरू में भगवान ने कहा कि अभी मैं नरक से स्वर्ग लाने के लिए आया हूँ। बहुत बड़ी बात लग गई थी, और कितना बड़ा काम। और ये छांट रहा कि ये है देवता बने। लेकिन आज लगा नहीं कि वाकई हम बहुत जल्दी स्वर्ग में जाने वाले। स्वर्ग हमारे द्वार पे है। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना जरूरत है कि समय बहुत कम है, और उस नई दुनिया में चलने के लिए साथ साथ ज्ञान डांस के साथ खुशी में सराबोर होने के लिए, खुशी का रंग बढ़ाने के लिए आप आए रविवार आए। तो
ये पल खुशी के और कहीं नहीं मिलेंगे, तो दुनियादारी में क्यों पड़े रहो? कम से कम हफ्ता में एक दिन तो क्यों टाल दो? इसलिए आप जल्दी तैयारी करके आगे नहीं दुनिया में चलेंगे, वहां साथ रहेंगे। अब रही समर्पण की बात। बाबा मुझे आया लेने के लिए, ये मैंने बता रखी कि मुझ अकेले को लेने के लिए आया शिव भगवान। अगले दिन मम्मा आई। अजीब था उस वक्त, मेरी समझ में नहीं आया था कुछ भी। तो ये गीत आदि बनवाना ये मम्मा का काम था, और ये नहीं पता था मम्मा कि मैं अपना अंशावतार भेज रही हूँ। यहाँ विशेष पाठशाला निर्मित करनी है, एक एग्जाम्पल सारे यज्ञ के लिए। जो कई बार देखा होगा ना, महाभारत में आवा है, अर्जुन का घमंड हो गया, अगर मेरे जैसा तेरा कोई भक्त नहीं, कृष्ण को बोला। कृष्ण उसने ले जाए कितने साल दिखाऊंगा, और वो कई जगह दिखावा है। वो जिसका लड़का चिरा वो दिखावा, देख अर्जुन का घमंड चूर हो जाए, देखो ही जैसे भी है मेरे। तो बाबा यहाँ ऐसी तैयारी करवा रहा है, किसी का मधु बनाना और किसी के घमंड हो जाता है, दिखा देगा। अब तुम यहाँ देखो क्या हो रहा है। साधारण माताएं झाड़ू मटका लिए हुए भी पूजनीय हैं, तो आप सब पूजनीय हो, इसमें कोई शक नहीं। तो शीतला माता की बात, लेकिन बीच में कई चीज आती रहेगी। जनक का आवे है, सीता आई उसके घर में, उन्होंने मांगी थी एक कन्या दो, और सीता ने एक दिन वो शिव का धनुष उठा के रख दिया, सफाई करते हुए इधर उधर, जो उठे नहीं थकेगा। तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, मेरी कोई समस्याएं हो जाती हैं कि ये कुकर होगा। अब यह जानकी जो है ना एकदम समाधान करते हैं, सोच लो ऐसा है, सोच लिया समाधान में हो गया, एकदम निश्चिंत हो गया, या तो चिंता हरनी ही है। तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं, वो तो कई बार वैसे बैठे जब बात बने। तो इसका समर्पण होना, समर्पण माने आलो कदम पे कदम रखना, जैसे फेरे हुए ना, साधन आगे चाला सजनी उसके कदम पे कदम रख गए, तो अब बाबा को फॉलो कर ही रही है, अनेक रूप में कर रही है। कितनी चीजें हमको भी संभाल रही है, यज्ञ को भी संभाल रही है, गीतों को भी संभाल रही है, सब ऑलराउंड पार्ट चल रहा है। तो ऐसा दुर्लभ पार्ट है। तो ये आप सब ने भी अपनी संवेदनाएं, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करी, खुशी से वारी करके, डांस करके, कि कितना स्नेह आप करते हो। तो ये स्नेह ही मुख्य चीज है आपस में, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, पावन स्नेह, यही तो सतयुग की नींव है। और वो मैं सोचता हूँ यहाँ बहुत गहरी नींव बनी जा रही है। ये मौका था, नहीं तो अंदर अंदर तो आप स्नेह करते ही थे, आज ये प्रत्यक्ष कर दिया। तो अब एक बात और मैं कहूँगा, वैसे तो होली पिछला हफ्ता गई, लेकिन उसका जो संदेश मैं चाहूँ वैसा किसने दिया होगा, होली का संदेश। क्योंकि ज्ञान में हम चलते हैं तो बड़ा विरोध होता है, घर घर में झगड़ा होता है, अनेक पहलू पर झगड़ा होता है, पवित्रता पे होता है और कई बातों पे होता है, सब चीज न्यारी है, भक्ति से भिन्न है, तो घर घर में ऐसा होता है। अगर ये होली की कथा
आप अपने घरों में बताएं, सुनाएं, याद दिलाएं। पता तो सबको है, क्योंकि यहाँ तो नई तो बनाई नहीं। कथा क्या है कि एक बच्चा है, भगवान से प्यार कर रहा है, उसका बाप जो तगड़ा है, हर तरह से वरदान लिए हुए है, लड़के की बुआ भी वरदान लिए हुए है। अब वो सारे बड़े भारी भरकम हैं जो किसी का बस के नहीं। वह उस छोटे बालक का विरोध करे हैं, हटाओ में उसने जिक्र आप सब ने करके हटाओ में, अगना जाकर उड़े नाश हो जाएगा। यूं भी नहीं कह पाते आप तो, अरे वो चला है उनका तो ना हो रहा या नहीं तो या मोटी बात कहने की। अब जो हमने वो गाँव में हिंदू ला लो, उनका नाश तो ना है, वो तो फल फूल रहे हैं दिन दूनी रात चौगड़ी। लेकिन या कथा जरूर इसने जो को नहीं कह सकते या उड़े की बनाई हो रहा है, हम ताजा गए कि ले रहे हो या तो सुनी सुनाई है सबकी, तो उसमें यह बात बता दो भाई प्रहलाद ज्ञान में जाया करता, उसका किमें बिगड़ा बताओ, या कहानी सुन के न्यू बताओ प्रहलाद जाया करता, उसका क्यों बिगड़ा कि नहीं? एक ने कहना पड़ा ना, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। और जो लोग क्या करते उनका क्या हुआ या पूछो, वह लोग क्या करते उनका क्या बड़ी मरके नहीं फाइट दिया पेट मरके क्या तो थोड़ी चली, क्योंकि उसने वरदान था ना जन्म मरू न राज न मरू, ना भीतर मरू न बाहर मरू, ना हथियार से मरू न शस्त्र से मरू। कैसे इतना जाप्ता बन रखा, लेकिन वो जाप्ते करे गए। तो यह बताओ कि भगवान का विरोध करने में न्यू बढ़ेगी। अगले पूछ लिया अगले करीब बता तू करेगा क्या? करेगी कि करेगा? तो यह बढ़ेगी करेगे या पूछ सको ना। अब इतना भी डरते, इतने बिना पूछा जा, इतना जरूर पूछो, आज से पूछियो, समझे? दोनों बात पैरेलल बताओ। नुका जो भगवान का नहीं था उसका क्यों बिगड़ा, और जो रोके थे उनका क्यों बिगड़ा? वह उसकी बुआ थी, वह नुका थी, आज में भी जरूर मनो वरदान है उसके के भी उसकी रात भी नहीं पाई। ये दो बार कहानी की पूछनी चाहिए, जब कदे भी कोई चूक कर लेता कहते हैं ये एक इलाज बताऊं मैं, समझे? तो जिसका विरोध शांत हो गया वो तो ठीक है, जिसका नहीं हो गया उसने कहानी सुना तो हो गया।